नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 4 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे T20 मुकाबले को देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि भारतीय टीम अभी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा मुकाबला आज खेला गया, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर कहर बरपाया, जहां एक बार फिर से अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने उनका हाल बेहाल कर डाला। तो भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना करिश्माई प्रदर्शन करके दिखाया और मुकाबला जीता दिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको दोनों ही टीमों के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट, जहां एक बार फिर से हमारे टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर हमारी टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में जीत दिलाई है। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय टीम अभी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी और दूसरा T20 मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली थी, जिसके बाद अब इस सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला सेंट सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम सेंचुरियन में खेला गया, जो कि बेहद ही रोमांचक मुकाबला था, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा। जी दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और मेजबान टीम दक्षिण अफ्रीका को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद आज रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर आज के इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते से ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके अभिषेक शर्मा ने तो पारी के दूसरे ओवर में ही पहले चौका लगाकर अपना खाता खोला और इसके बाद लगातार 3 चौके और ठोक डाले। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कोएटजी ने संजू सैमसन को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। संजू सैमसन 4 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए और फिर संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी आते से ही एक गजब का छक्का अपने ही अंदाज में लगाकर अपना खाता खोला। और फिर यहां से इन दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक खतरनाक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और इस साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया कि खुद कप्तान एडन मार्करम भी हैरान परेशान हो चुके थे। अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव दोनों ही छोरों से दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर मानो काल बनकर टूट पड़े थे। हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी। हर एक दर्शक इन दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी देख के खुशी से झूम रहा था, तो वही दक्षिण अफ्रीका के खेमे में मातम सा पसरा हुआ था और फिर देखते ही देखते इन दोनों के बीच केवल 20 गेंदों में ही अर्धशतकीय ताबड़तोड़ साझेदारी पूरी हो चुकी थी। और फिर अर्धशतकीय साझेदारी पूरे होने के बाद अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी को अपना रौद्र रूप दिखाया और पारी के 7वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए केवल 20 गेंदों में ही अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक ठोक डाला। दोनों ही खिलाड़ी ऐतिहासिक पारियां खेल रहे थे, जहां मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके। अभिषेक शर्मा तो अब दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। कोई भी दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाज भारतीय टीम की इस जोड़ी को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कप्तान एडन मार्करम के हर एक फैसले पर
यह दोनों ही खिलाड़ी पानी फेर रहे थे और तभी पारी का 10वां ओवर केशव महाराज गेंदबाजी डालने आए और उनके सामने अभिषेक शर्मा खड़े थे। और इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने केशव महाराज को एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और 2 चौके ठोक डाले और इस ओवर में 20 रन बना लिए थे, जहां दोनों की अब यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। तो वहीं तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अब इस मुकाबले का अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन अब सभी की नजरें अभिषेक शर्मा के ऊपर टिकी हुई थीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपने करियर के दूसरे बड़े शतक के करीब थे और फिर पारी के 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने अपना शतक केवल 50 गेंदों में ही ठोक डाला। इस शतक के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा को गले लगाकर उनको इस बड़े शतक के लिए बधाई दी। इन दोनों की साझेदारी अब 172 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी बन चुकी थी। लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए। मार्को जानसेन ने शतकवीर अभिषेक शर्मा को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। अभिषेक शर्मा ने 47 गेंदों में 8 तूफानी छक्कों और 11 चौकों की मदद से 110 रनों की अद्भुत पारी खेली। अभिषेक शर्मा की इस अद्भुत पारी के खत्म हो जाने के बाद अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव रुकने को तैयार नहीं थे और वह लगातार दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए। गेराल्ड कोएट्जी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को रायन रिकल्टन के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 35 गेंदों में ताबड़तोड़ 70 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो वापस लौटे। अब दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी ने एक के बाद एक दोनों ही भारतीय टीम के सेट हो चुके बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे थे, जहां दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को लग रहा था कि दोनों ही सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की रणगति पर रोक लग जाएगी। लेकिन बल्लेबाजी पर आए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के इरादों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और हार्दिक पांड्या ने आते से ही 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने भी अपने हाथ खोले और दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर लगातार 2 छक्के ठोक डाले। लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में तिलक वर्मा को मार्को जानसेन ने केशव महाराज के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। तिलक वर्मा 13 गेंद में 34 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे। तो वहीं अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक गजब का छक्का ठोक दिया। लेकिन इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी कर रहे गेराल्ड कुड्स ने इस ओवर की अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या सिर्फ 18 गेंद में 46 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए अक्षर पटेल को भी गेराल्ड कोएट्जी ने उनकी पहली ही गेंद पर एडन मार्क्रम के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का लगाया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस महामुकाबले में 270 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और एक बड़ा लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 271 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दक्षिण अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां रीजा हेंड्रिक्स और रायन रिकल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक बड़ी और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी को तो कुछ और ही मंजूर था और पारी की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने रायन रिकल्टन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। रायन रिकल्टन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही चलते बने।
रिकल्टन के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका की टीम की तरफ से अब कप्तान एडम मार्क्रम मैदान में उतरे और फिर यहां से रीजा हेंड्रिक्स और एडन मार्क्रम ने मिलकर टीम के लिए एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहा। लेकिन यह साझेदारी भी भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक चलने नहीं दी और गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने रीजा हेंड्रिक्स को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवा दिया। रीजा हेंड्रिक्स 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे। अब दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत में ही अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे और डेविड मिलर ने तो आते ही गेंदबाजी पर आए आवेश खान के एक ही ओवर में एक छक्का और 3 चौके ठोक डाले। लेकिन उसके अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए वरुण चक्रवर्ती ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके एडम मार्क्रम को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को बड़ा झटका दिया। एडम मार्क्रम 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरिच क्लासेन मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके डेविड मिलर के साथ मिलकर हेनरिच क्लासेन ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी और भारतीय टीम के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजी भी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने नहीं दे रही थी, जिसने दक्षिण अफ्रीका की टीम के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, जहां इन दोनों की साझेदारी अब 50 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके डेविड मिलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह दिखाई। डेविड मिलर 25 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को टक्कर नहीं दे पा रहा था, जहां वरुण चक्रवर्ती ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब दक्षिण अफ्रीका की तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्ट्रबस मैदान में उतरे, लेकिन ट्रिस्टन स्ट्रबस भी ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने ट्रिस्टन स्ट्रबस को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। स्ट्रब्स 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो पेवेलियन लौट गए। अब दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसेन मैदान में उतरे थे, लेकिन मार्को जानसेन भी मैदान में ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए और गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने मार्को जानसेन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। मार्को यानसेन 9 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए एंडिले सिमलाने को भी वरुण चक्रवर्ती ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। सिमलाने तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही चलते बने। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर एक छोर पर सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था। अब गेराल्ड कोएटजी मैदान में उतरे थे। फिर तभी एक शानदार शॉट लगाते हुए डेविड मिलर ने अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया, जहां अकेले डेविड मिलर ही दक्षिण अफ्रीका के ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन इसका फायदा दक्षिण अफ्रीका को कुछ नहीं मिला और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और भारतीय टीम ने 120 रनों के बड़े अंतर से दक्षिण अफ्रीका की टीम को इस T20 मुकाबले में हरा दिया।